हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अब ये वीडियो कुछ अलग होने वाली है। इट्स नॉट अ व्लॉग, पर हाँ थोड़ा अलग है। कुछ अलग बात होगी इस बार। कुछ नया ट्राई तो नहीं, नया ट्राई नहीं है ये, काइंड ऑफ बोल सकते हो कि नया ट्राई है। पर हाँ मैंने सोचा कि कुछ और चीज़ें भी होनी चाहिए। सिर्फ ऐसे नहीं कि व्लॉग चैनल है तो सिर्फ व्लॉग रहेगा। कंटेंट हर टाइप का मिलेगा, हर चीज़ें मिलेंगी, मेरे व्यूज़ हर चीज़ पे मिलेंगे। तो हाँ, जैसा कि वो यूज़ से सुन के पता चल गया होगा, ये एक व्यूज़ के बारे में होने वाला है कि हाँ भाई उस पर्टिकुलर एक टॉपिक पे मेरे व्यूज़ क्या है, मैं अपनी तरफ से क्या सोच रही हूँ, क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें हमें डूज और डोंट्स हैं, क्या कॉज हैं या क्या प्लस पॉइंट्स भी हैं। वैसे इस चीज़ में कोई प्लस पॉइंट नहीं हो सकता है। डेफिनेटली टॉपिक ऐसा है, अभी उस बारे में बात भी करेंगे। तो जैसे कि मेरा फर्स्ट टाइम है तो लिटिल बिट ऑफ नर्वस। हाँ, थोड़ा देखना यार कि अगर बाई चांस इन केस मैं टॉपिक के बारे में आके कुछ ऐसा बोल दूँ कि जो चीज़ से ऑफेंड हो जाए, तो सॉरी फॉर दैट ऑलरेडी। ओके, मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ ये सब, मुझे आइडिया नहीं है चीज़ें कैसे बोली जाती है, कैसे कही जाती है। क्योंकि दिस इज़ नॉट अ स्क्रिप्टेड वीडियो, इट्स परफेक्टली अ रॉ वीडियो। ये बिल्कुल रॉ है, कोई एडिटिंग नहीं, कुछ नहीं कि हाँ मैं प्रॉपरली सोच के बैठी हूँ कि इस बारे में मुझे ये कहना है कि ये बोलना है। तो काफ़ी मेरे फ्रेंड्स भी हैं, मेरी फैमिली में तो चलो किसी ने नहीं दिया ये सजेशन, क्योंकि ऑब्वियसली बात है मैं ये चीज़ें फैमिली से डिस्कस नहीं करती हूँ। पर हाँ, फ्रेंड्स हैं और सिचुएशन जो मैंने देखी, एक बहुत ही ऐसा होता है कि भाई तुम एक इन्फ्लुएंसर बन रहे हो। अब तुम जो बड़े होते हैं वो तो डायरेक्टली चीज़ें बात कर देते हैं, पर जो नए नए इन्फ्लुएंसर होते हैं ना, वो इन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं करते इतनी जल्दी। तो मैंने सोचा लेट इट बी, एक ट्राई करते हैं कैसा जाता है, क्या जाता है, क्या पता सबको अच्छा लगे कि हाँ भाई मैं अपने व्यूज़ किस तरीके से दे पा रही हूँ, क्या है क्या नहीं। और क्या पता किसी की हेल्प हो जाए। मैं तो यही चाह रही हूँ, अगर किसी की हेल्प हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि टॉपिक बहुत ज़्यादा ही एक प्रॉब्लम वाला है कि हाँ भाई इस बारे में सोचना चाहिए, जो कि हम नॉर्मली पेरेंट्स से आके या फ्रेंड से बहुत मुश्किल से बात कर लेते हैं इस बारे में। पर कोई अपने पेरेंट्स से आके बात इस बारे में कभी नहीं करता, लाइक कभी नहीं। तो मैंने भी सोचा कि भाई इस बारे में बताते हैं क्या है। तो ज़्यादा बात को बढ़ाते नहीं है, बड़ा चढ़ा के सीधी बात मुद्दे पे आते हैं कि बात ये है कि आजकल एक बहुत चीज़ें चलने लग गई हैं विच इज़ कॉल्ड कि लोग सुसाइड कर रहे हैं। तो हाँ, एक सुसाइड के ऊपर मेरे व्यूज़ हैं अपने कि लोग आजकल बहुत सुसाइड कर रहे हैं। रिसेंटली द एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा, जिनका केस सबने सुना होगा, उनका ऐसा हुआ कि उन्होंने सुसाइड करा। इससे पहले थोड़े टाइम पहले और भी काफ़ी लोगों का है कि वो लोग सुसाइड कर लेते हैं। जो लोग नोन होते हैं उनका पता चल जाता है, जो लोग नोन नहीं होते उनका नहीं पता चलता। क्योंकि इंडिया में मतलब मान लो 10% रेट तो है कि हाँ वो सुसाइड्स होते हैं, और लोग काइंड ऑफ नॉर्मली इसको कंसिडर करने लगे कि बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, चला गया बंदा। पर यार मेरे उसमें अगर मैं अपने व्यूज़ दूँ ना इन सब चीज़ों पे, तो चीज़ ये कि यार सुसाइड इज़ नॉट एन ऑप्शन। जैसे कि ये बोल रहे इट्स नॉट अ लास्ट ऑप्शन। यू स्टिल हैव थिंग्स कि हाँ भाई आगे हम चीज़ें देख सकते हैं, आगे कर सकते हैं, आगे सोच सकते हैं। पर बात वही होती है, कोई इस बारे में बात ही नहीं करना चाहता है। लिटरली न्यूज़ में या फिर इंटरनेट पे चीज़ें तब तक रहीं जब तक उन लोगों को टीआरपी मिल रही थी। उसके बाद लोगों ने बात करनी छोड़ दी। कोई ऐसा बेसिकली एक चैनल नहीं चलता है या फिर एक रिपोर्ट ऐसी नहीं चलती कि इसी बारे में बात करी जाए। कुछ लोग अब ये भी कह सकते हैं कि मैं इस बारे में बात करूँ क्योंकि मेरे को भी व्यूज़ चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है, पर मैं ऑनेस्टली ये चीज़ कहना चाहती थी। मैंने कहा मेरा फर्स्ट टाइम है तो मैं ये चीज़ से ही चालू करना चाहती हूँ। बहुत सारी चीज़ें मैंने सोची है कि हाँ भाई लोगों के व्यूज़ में लेना स्टार्ट करूँ, क्योंकि किसी की हेल्प हो जाए इन सब चीज़ों से, यार इससे ज़्यादा बढ़ के कुछ नहीं चाहिए। मैं व्यूज़ के लिए नहीं कर रही हूँ, मेरे को कोई वो नहीं है कि भाई व्यूज़ आए, मेरे को इतने लाइक मिल जाए, कमेंट हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। मैं नहीं करूँगी ये सब। तो बात ये है कि जैसे नॉर्मली मान लो कि हाँ भाई काफ़ी रीजंस होते हैं कि लोग सुसाइड कर लेते हैं। कुछ होता है कि भाई हाँ दे गिव अप ऑन लाइफ कि भाई अब नहीं हो सकता, उनके अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स होती है, कुछ सोशल प्रॉब्लम होती है, कुछ मेडिकल प्रॉब्लम होती है कि हाँ भाई अब हम लोग नहीं कर सकते। पर जो मेन प्रॉब्लम उठ के आती है वो दो ही प्रॉब्लम है मेन, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा होता है। तो मेन प्रॉब्लम एक दैट इज़ कि हाँ भाई यू आर इन अ लव, आपका ब्रेकअप हो गया, आपके पार्टनर से आपके साथ कुछ हो गया, आपकी बात नहीं हुई या कुछ हो गई चीज़ें, तो लोग ले कि हाँ भाई अब मैं नहीं सह पाऊंगा, मेरे से नहीं होगा, मैं कर रहा हूँ अपना एंड। और दूसरा ये होता है कि दूसरा होता है कि फैमिली की तरफ से
और बंदे डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि हाँ भाई आगे क्या हमारी चीज़ें लेके होंगी, हमारा फ्यूचर क्या है। पेरेंटल प्रेशर बहुत आता है कि हाँ पेरेंट्स का प्रेशर है, रिलेटिव्स का प्रेशर है, लोग क्या कहेंगे, इस चीज़ का प्रेशर है, और लोग गिव अप कर देते हैं। बहुत कम लोग होते हैं कि ऐसे आ जाते हैं कि नहीं यार मैं तो बेशर हूँ, मैं तो मुंह फट हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपने जीऊंगा जैसे जीना है। बहुत कम लोग होते हैं। आई मीन स्टार्टिंग में ऑनेस्टली बताओ, स्टार्टिंग में मेरे को भी टॉन्ट मिले हैं। ऐसा नहीं मैं उन चीज़ों को बुरा मानती हूँ, मैं किसी को फैमिली में ये कह रही हूँ कि भाई तुमने टॉन्ट क्यों दी, इट्स ओके। फैमिली होती है, फैमिली वो चीज़ हमें बता रही होती है, सिखा रही होती है कि ये चीज़ ऐसे हो वैसे हो, पर यार हम लोग कह देते हैं कि भाई तुम टॉन्ट कर रहे हो, तुम ये कर रहे हो, तुम वो कर रहे हो, तुम ऐसा कर रहे हो, कि क्यों कर रहे हो हमारे साथ। पता हाँ, पर काफ़ी फैमिलीज में मैंने ये सुना है कि भाई होते हैं लोग टॉन्ट करते हैं, जानबूझ के पोक करते हैं लोगों के कि हाँ भाई इनका बच्चा नीचे हो जाए, डिप्रेस्ड हो जाए, या मेरे बच्चे से ऊपर ना उठ जाए। ऐसा बहुत जगह होता है। और रही बात ब्रेकअप एंड ऑन की, कि भाई आजकल ना थोड़ा इस पे मेरे पर्सनल व्यूज भी है कि आजकल लोग ना सेंसेबल नहीं होते इन चीज़ों को लेके, कि दे थिंक कि भाई लव इज जोक, बीइंग इन अ रिलेशनशिप इज अ जोक। जस्ट लाइक कि भाई तुम लोग रिलेशन में आए, इस बंदी के साथ या इस बंदे के साथ तुम्हारा नहीं चला, बहुत बंदे दुनिया में, बहुत बंदी दुनिया में, छोड़ो इसको, आगे बढ़ो। पर ऐसा नहीं होता है भाई। किसी की फीलिंग्स को हर्ट करोगे तो बंदा ऑब्वियसली बात है कि वो डिप्रेस्ड होगा, वो किसी से बात नहीं करेगा। क्योंकि दोस्तों से बात करो ना तो बहुत कम होता है कि जो सीरियसली बैठ के एक चीज़ समझाए, पर काफ़ी दोस्त ऐसे होते हैं कि भाई मजे में लिया कि इसका तो कट गया, इसका तो ये हो गया, इसका तो वो हो गया, छोड़ो जान दो। पर ऐसा नहीं होता है। अपने लिए एक लाइफ में एक चीज़ ये जरूर करना, एक ऐसा फ्रेंड ज़रूर रखना कि जिससे भाई तुम बात करो और वो तुम्हारे सुनने को तैयार हो, तुम्हें उल्टा बोलने को तैयार नहीं हो कि भाई तुम्हारा तो यही रोना लगा रहता है, हर दूसरे दिन तेरे को रिलेशनशिप में आना है, तेरे को लड़ाई करनी है, तेरे को वो करनी है। या फिर तुम्हारे पेरेंट्स के साथ हो रही हो कि भाई पेरेंट्स ने गुस्सा कर दिया, नहीं मेरा हो गया, मैं गिव अप कर रहा हूँ। नहीं भाई, ऐसा नहीं चलती है चीज़ें। तो एक फ्रेंड रखो, या फिर फ्रेंड्स ना रख पाओ तो भाई फैमिली में किसी एक को रखो। मतलब मेरे साइड ऐसे कि मेरे फ्रेंड्स भी हैं ऐसे, और मेरे मदर और फादर दोनों हैं कि हाँ भाई मुझे कोई प्रॉब्लम है, मैं आके उन्हें बोल सकती हूँ, मेरे फ्रेंड्स को बोल सकती हूँ कि हाँ भाई मेरे को ये प्रॉब्लम है, मुझे बताओ मैं क्या करूँ। ऐसा नहीं है कि भाई प्रॉब्लम आई, मैंने किसी को बताई नहीं, मैं डर गई, मैंने एंड कर ली लाइफ। डिट्स नॉट अ वे। और वैसे भी भाई तुम जाने वाले सिर्फ चले जाते, पीछे जो रह जाते हैं ना उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। कभी सोच के देखना किसी के मन में अगर ख्याल है, क्योंकि ऑनेस्टली बताऊँ एक टाइम पे जब मैं 9th क्लास में थी, मेरे में भी ख्याल आया था। मैंने कहा नहीं यार अब मेरे से नहीं हो रहा, आई वांट टू एंड दिस ऑल, कि मैं नहीं कर पा रही हूँ इतनी चीज़ें, मैं गिव अप करने को तैयार ही थी बस कि भाई नहीं हो रहा। पर देन कि भाई मम्मी पापा का क्या होगा, भाई एक ही है उसका क्या होगा, क्योंकि होता है ना एक तो हम दो ट्विन हैं, तो थोड़ा लगता है कि हाँ भाई साथ में जितने भी लड़े झगड़े कुछ भी हो, पर हाँ बात होती है कि उसको कुछ हो गया तो मेरे को दिक्कत, मुझे कुछ हो गया तो उसे दिक्कत, ये चीज़ें होती हैं। तो उस टाइम पे मैंने यही सोचा, बस फैमिली का सोचा कि भाई कुछ भी बिगड़ जाए फैमिली है मेरे साथ, कितना भी कुछ क्यों ना हो जाए, भले ही पूरी फैमिली ना हो, मेरे मम्मी पापा और मेरा भाई, और जो मैं अपने 5 फ्रेंड्स कंसीडर करती हूँ ना कि हाँ भाई वो है, वो मेरे को बैक बिचिंग नहीं करेंगे कि हाँ भाई इसके बैक पे तो कुछ और बोलता है, मुंह पे इसको कंसर्न दिखा दे। तो मुझे पता है वो लोग हैं मेरे पास कि भाई मेरे को कुछ हुआ वो संभाल लेंगे मेरी चीज़ें। और बहुत बार हुआ है कि मैं सारी चीज़ें पर्सनली चीज़ें नहीं बताऊंगी, पर हाँ कि 9th में हुआ था मेरा कुछ थोड़ा लेके स्कूल में क्लासेस में अपने रिजल्ट को कुछ लेके। तो उस टाइम पे ऐसा था कि सब ऐसा था कि भाई बस हो गया आज रह गया, क्योंकि एक डर होता है, हर बच्चे को डर होता है फेल हो गए तो भाई फैमिली क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे और रिलेटिव्स क्या कहेंगे। आई नो किसी के रिलेटिव ये नहीं चाहते किसी का बच्चा फेल हो कुछ हो उनको, पर स्टिल हर एक बच्चे को वो फियर होता है। ऐसा नहीं कि मैं बोल रही हूँ या पोक कर रही हूँ कि मेरे रिलेटिव्स ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, दे नेवर डू है, ऐसा उन्होंने कभी नहीं करा। पर हाँ ये चीज़ कॉमन है, होती है, हर जगह होती है, हमारी फैमिली में होती है, ऐसी बात नहीं कि नहीं होती, कोई बड़ी बात नहीं है, हर फैमिली में होते हैं। लोग छुपाते हैं ये चीज़ें कि हाँ भाई मेरी फैमिली में नहीं होती, मेरी फैमिली तो बड़ी कूल है, पर नहीं यार, उनका कंसर्न बोल लो कि वो तुम्हारे रिजल्ट की देखते कि भाई हाँ बच्चा फेल ना हो जाए, ये उसका साल बर्बाद ना हो जाए। तो हर फैमिली करती है ये चीज़ कि हाँ भाई ये चीज़ें हों। और कुछ होता है कि एक और बड़ा टॉपिक इसी पे उठ के आता है कि ट्रोलिंग, बिकॉज ऑफ ट्रोलिंग, कि हम भाई कॉलेज में जाते हैं, स्कूल्स में जाते हैं, तो कुछ फ्रेंड्स होते हैं, कुछ एक्सट्रीमली मज़े ले लेते हैं कि हाँ भाई इसके थोड़े मज़े लेते हैं, इसकी टंग थोड़ी और ज़्यादा खींचते हैं, थोड़े हायर वे पे, वो चीज़ लोगों को लग जाती है। जैसे मेरे स्कूल में मुझे भी ट्रोल करा जाता था थोड़ा,
क्योंकि आई एम लाइक अ टॉम बॉय, काइंड ऑफ टॉम बॉय, कि हाँ भाई मेरे को थोड़ा नहीं है वैसे कि हाँ बिल्कुल लड़कियों की तरह रहना, क्योंकि मैं बचपन से जो बड़ी हुई हूँ लड़कों के बीच ही बड़ी हुई हूँ। मेरी फैमिली में एवरी टाइम मैं विद किसके साथ हूँ, मैं लड़कों के साथ हूँ भाई। मेरे या तो मेरे भाई हैं, मेरे घर में मेरे पापा, चाचा, ताऊ, दादा, ये सब है, या फिर आसपास भी है, तो हाँ यही। क्योंकि मम्मी और ये सब होते थे, पर ऑब्वियसली पता बच्चा है तो बच्चों में ही जाएगा। तो भाई थे, 2 भाई थे, और भी अगर मैं कजन्स में देखूँ तो भाई ही थे। सबसे पहले बड़ी बहन मैं ही हूँ घर में, तो वो चीज़ मैं समझ सकती हूँ कि हाँ भाई मेरा बिहेवियर इसलिए ऐसा निकल के आता है क्योंकि मेरे बाद सिस्टर्स आई। जब मैं वो चीज़ ग्रो कर रही थी, चीज़ें सीख रही थी, तब आसपास कौन था, भाई थे। तो जैसा वो रिएक्ट करते थे वैसा मैं रिएक्ट करती थी, जैसे वो चलते फिरते थे, अपनी चीज़ें करते थे, बोलते थे, वैसे मैं करना चालू हो गई। तो मेरा काइंड ऑफ वही रहता था। तो स्कूल में मेरे को बहुत ट्रोल करते थे इस चीज़ से कि हाँ भाई तू तो टॉम बॉय है, लड़कियों की तरह तेरे को कुछ आता नहीं है, ये वो। और मेरी वॉइस भी थोड़ी है कि भाई जेनेटिकली कि हाँ भाई मेरी वॉइस थोड़ी लाउडर है, क्योंकि लड़कियों की थोड़ी पिच वॉइस होती है, सॉफ्ट सी होती है, लो होती है, पर मेरी नहीं है। मेरी थोड़ी लाउडर वॉइस है, थोड़ी हायर है, मेरी पिच वॉइस बिल्कुल भी नहीं है। तो इस चक्कर में मैं बहुत ट्रोल होती थी कि हाँ भाई तुम तो टॉम बॉय हो। कुछ मेरे को बाउंसर भी बुलाने लगे थे आगे टाइम तक आते आते कि भाई तू तो बाउंसर है, ये वो। पर ना, जब एक चीज़ बस मेरी लाइफ में, उसके बाद मैंने चीज़ें छोड़ दी। मैं एक ही बार इस चीज़ से बस डर के और ऐसे हो गए कि भाई नहीं, मेरे को स्कूल नहीं जाना, मेरा मन नहीं है, क्योंकि लोग मुझे ट्रोल करते हैं। पर वो एक टाइम पे बस ऐसा हुआ कि एक दिन मेरे को बोला मेरे क्लासमेट्स ने कि हाँ भाई तू तो टॉम बॉय है, ये है वो है। और थोड़ी बात फैमिली पे भी ले आए थे कि हाँ भाई तेरा ये तेरा वो। और आई पंच दैट बॉय। मैंने लिटरली क्लास में उसे मारा। आज तक अगर हम लोग कभी फन में आके बात करते तो मैं उसको बस यही याद दिलाती हूँ, मैंने कहा ध्यान से रह लियो, तो पिटा है पहले भी मेरे से। उसके बाद से कभी किसी बॉय की हिम्मत ये नहीं हुई कि मेरी फैमिली पे आ जाए या मुझ पे आ जाए। मजे के लिए तुम्हें बुलाना बुलाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं भी अपने फ्रेंड्स को मजे के लिए बहुत कुछ बुलाती रहती हूँ, मेरे को कभी प्रॉब्लम नहीं हुई कि हाँ भाई मैं उनको या फिर उनकी फैमिली पे जा रही हूँ, उन पे जा रही हूँ पर्सनल लेवल पे, ऐसा कभी मैंने नहीं करा है। और ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए यार। काफ़ी बच्चे होते हैं कि ट्रोल में आने के चक्कर में कि भाई रैगिंग हो गई कॉलेज में, या फिर बहुत एक्सट्रीमली तुम्हें ट्रोल करते कि हाँ तुम लड़कों जैसा, तुम लड़कियों पर लड़कियों जैसी दिखती हो, और तुम लड़की हो लेकिन लड़कों जैसा हो रही हो। तो ये सब चीज़ें बहुत हो जाती है इस चक्कर में। कुछ ये हाईलाइट 3-4 पॉइंट्स हैं। और जो मैंने रिलेशन का कहा, तो एक एडवाइस सिर्फ रिलेशन पे यही है, बी इन अ रिलेशनशिप व्हेन यू आर सेंसिबल। ये बात भले तुम्हें लगे कि हाँ भाई ज़्यादा इंग्लिश झाड़ रही है, पर नहीं, बात जो है वो है, बी इन अ रिलेशनशिप व्हेन यू आर सेंसिबल, यू आर इनफ मेच्योर, यू कैन डू। कोई मना नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा, बट इट्स योर लाइफ। एक तुम बात सोचो, अगर तुम रिलेशन में आते हो, सामने वाला सीरियस है, तुम उसको मजाक लेके चल रहे हो, तुम अपने साथ पता है 2 लाइफ बर्बाद करते हो। और 2 लाइफ का बर्बाद होना मतलब कि 2 फैमिलीज में प्रॉब्लम होनी। तुम किसी लड़की से ब्रेकअप कर देते हो, वो लड़की सीरियस थी, उसको पर्सनली, इमोशनली, मेंटली हर तरीके से हार्म होगा। जैसा हार्म होगा वो वैसा रिएक्ट करेगी, तो ऑब्वियसली बात है फैमिली में बातें बढ़ेंगी। और सीरियसली बोलूँ ना, भले ये 2023 क्यों ना आ गया, 22 बोल रही हूँ आदत है, तो 2023 क्यों ना आ गया, 21st सेंचुरीज क्यों ना चल रही हो, पर स्टिल देयर इज अ वे कि भाई अगर लड़का कुछ करता है तो उस बात को ना इतना नहीं चढ़ाते उड़ाते, ठीक है लड़का है, कर दिया, गलती हो गई, बात खत्म कर। बट एक लड़की कुछ करती है ना, तो आज भी स्टिल, कितना भी मॉडर्न वर्ल्ड हो, आज भी स्टिल उस बात को रिलेटिव्स, फैमिलीज, फ्रेंड्स भी और आसपास के लोग भी ऐसे उसको एक्सपैंड करते, उसको खींचते इतना, उसके लिए वो करते हैं कि हाँ ये वो, कि लिटरली लड़की डिप्रेस्ड होकर अपने आप को कुछ कर ले, बहुत होता है। और मैं नहीं रिवील करूँगी, पर हाँ पर्सनली मेरे फ्रेंड्स में और मेरी फैमिली में भी, फैमिली में तो नहीं, पर हाँ ऐसे रिलेटिव में आसपास इधर उधर जो पता चलता है लोगों को एक दूसरे से, कि भाई घर के आसपास कहीं ये चीज़ें पता चली है मुझे भी कि हाँ भाई लड़की ने कुछ गलती करी, उसका हवा बना दिया बहुत बुरे तरीके से, कि भाई हाँ लड़की ने ये कैसे कर दिया, लड़की ने वो कैसे कर दिया, वो लड़की है उसे तमीज़ में रहती। क्यों भाई, लड़की है, इंसान तो है ना, वो कर सकती है वो अपने मन की चीज़, और अगर उसने गलती कर दी तो लेट इट बी, उसे समझाओ।
जैसे लड़के को समझाते हो, पर नहीं भाई, बहुत और चीज़ें हो जाती है, बहुत और चीज़ें करती है। मेरी फैमिली में पता है एक चीज़ मेरे को बहुत लकी फील करवाती है, क्योंकि जो जो मैंने चीज़ें देखी हैं उसके बाद, कि मेरी फैमिली में आज तक ना मेरी मम्मी ने ना मेरे पापा ने, मेरे को कभी पापा ने ये नहीं कहा कि भाई नहीं तू लड़की है तू ऐसे रहेगी, कभी मम्मी ने ये नहीं कहा तू लड़की है तो तू घर का काम करेगी, नेवर, कभी ऐसे नहीं। और कभी भाई ने ये नहीं कहा कि तू लड़की है तो मेरे से कम ही बोल और कम बन के रह, जबकि मैं उससे बड़ी हूँ और मैं हर बार उसे ताने देती हूँ, उसे फंसवा देती हूँ, हर काम उसका बिगड़वाती हूँ कि मेरी वजह से, कि हाँ भाई तेरा काम तो मैं नहीं बनने दूंगी। कभी ये चीज़ हुई नहीं है कि भाई ऐसा हुआ हो कि मेरे को फैमिली में आके कोई टोंट मारते, मतलब मेरे ताऊ ताई है, चाचा चाची हैं, मेरे दादा दादी हैं, या फिर मेरे और रिलेटिव्स भी हैं जो अदर साइड से, किसी ने मेरे को ये बोला हो कि नहीं तुम ऐसे नहीं रह सकती हो, तुम वैसे नहीं रह सकती, तू ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती, तू ये नहीं कर सकती, दे नेवर कमेंट ऑन मी। कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। फैमिली बहुत चिल है। फैमिली में प्रॉब्लम्स आती है, मैं वही एग्जैक्टली मैंने वही चीज़ कही कि सब कहते हैं फैमिली चिल है, पर नहीं, मैं ये चीज़ नहीं कह रही। फैमिली चिल है, कूल है चीज़ों को लेके, किसी चीज़ पे डाउट नहीं करते कभी, पर हाँ दे ऑलवेज सेट बी इन योर लिमिट्स, कि हाँ भाई जो तुम्हारी एज है उस टाइप से तुम लोग लिमिट में रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मस्ती करती हूँ सब करती हूँ, पर हाँ जब जिस चीज़ का टाइम है ना वो चीज़ करनी चाहिए। अगर अभी मेरे टाइम में मुझे स्टडीज़ करनी है तो आई प्रेफर कि मैं स्टडीज़ ही करूँ, अदर देन कि हाँ भाई रिलेशनशिप में आना है, लोगों के सामने स्टड बनना है, ये करना है वो करना है। एक चीज़ और मैं बताती हूँ कि जैसे मैंने बोला कि कभी मेरे को मम्मी ने ये नहीं बोला कि तू घर का काम कर क्योंकि तू लड़की है। मैं लिटरली कॉलेज सिर्फ एक दिन ही जाती हूँ, बाकी दिन मैं घर पे ही होती हूँ, सब कर रही होती हूँ, व्लॉग्स में जैसे देखते भी हो तो। हाँ तो कभी भी देख लो कि मम्मी मेरे को ये कह रही थी नहीं तुझे काम करना है, तू लड़की है, नहीं कभी नहीं कहा। अगर मम्मी कोई काम बोलती हैं तो मैं अवेलेबल होती हूँ तो मैं करूँगी, भोला अवेलेबल है तो भोला करता है, कोई ये बात नहीं होती कि नहीं भाई मैं हूँ तो मैं ही करूँगी, सब काम करता है। और भोला खुद भी करता है, उसको ऐसा नहीं कि हम लोग टोंट मारते कि नहीं भाई तुझे करना पड़ेगा, किसी ने उसे सिखाया है कि तू कर, नहीं, हर चीज़ें हैं। अगर मम्मी कहीं जाती हैं, घर का कोई काम है जो करना है भाई पूरा, एक्सेप्ट झाड़ू पोछा सब चीज़ें, तो एक काम मैं करूँगी एक काम भोला करेगा, ये चीज़ म्यूचुअली हमारे अंदर है। और दूसरी चीज़ भी है कि जैसे काफ़ी लोग बोलते हैं कि भाई लड़कियां तो लड़कों जैसा बिहेव मत करो, ये मत करो वो मत करो, तुम लड़की हो तुम बाइक नहीं चला सकती हो, तुम लड़की हो तुम कार नहीं चला सकती हो क्योंकि तुम्हें ड्राइविंग नहीं आती, ऑल एंड ऑल। इस वजह से, क्योंकि मैंने देखा इस वजह से भी लड़कियां बहुत ट्रोल होती हैं। तो नहीं, मेरे पापा ने खुद मुझे बाइक चलानी सिखाई है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ये सब चीज़ें सीखूंगी। आई वॉज जस्ट चिलिंग और पापा आके सडनली कहते हैं कि आ बाइक चला, मैंने कहा व्हाट, पापा ने मेरे को सिखाई, खुद सिखाई बोल के कि हाँ भाई तू क्यों नहीं। और यही चीज़ है कि हाँ भाई अगर तुम हो तो खुद सारी चीज़ें सीखो, इंडिपेंडेंट बनो, क्यों मैं बैठी रहूँ कि भाई आएगा बाइक पे मेरे को कहीं लेके जाएगा कि मेरे को अगर कोई काम है, नहीं भाई मैं खुद करती हूँ सारी चीज़ें। तो ये चीज़ सीखो। और एक मैसेज यही है, जिन लोगों के मन में सुसाइड वाले थॉट्स आते हैं या फिर ऐसा होता है कि भाई अब नहीं हो रहा, मैं गिव अप कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये सब चीज़ें, थोड़ा सा ब्रेक लो लाइफ से। अगर मॉम से बात कर सकते हो मॉम से, डैड से बात कर सकते हो डैड से, भाई बहन है, फ्रेंड्स है, या ऐसा कोई रिलेटिव है कि भाई हाँ ठीक है मम्मी से बात नहीं हो पा रही, तुम मौसी से बात कर सकते हो, तुम बुआ से बात कर सकते हो, या अपने ताई चाची ताऊ चाचा किसी से कर सकते हो, दादा दादी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं कि अपने दादा दादी को बोल देते चीज़ें कि हाँ भाई मेरे को ये गलत है तुम देख लो मम्मी पापा को, बहुत सारे लोग बोल देते हैं, जिसके हम भी बोल देते हैं। हमने बचपन से कंप्लेंट करी कि भाई मम्मी ये खरीदने नहीं दे रही, पापा ये नहीं दिलवा रहे, तो हम उन्हें कंप्लेंट कर देते थे कि देखो आप दिलवाओ हमें कैसे भी। तो ये चीज़ें हैं, तो आप लोग किसी को बोलो, एटलीस्ट कुछ तो बताओ, ऐसा नहीं है कि मन में अंदर रखोगे लाइफ गिव अप कर दोगे तो हो गया। लिटरली अगर कोई तुम्हें भी कहता ना कि भाई नहीं तू चला गया तो मेरा क्या होगा, भाई वो आज याद रखेगा, एक हफ्ता याद रखेगा, वो भूल जाएगा। और तुम्हारी फैमिली जो मेन तुम्हारी फैमिली होती है, जैसे मेरे लिए मेन है कि मम्मी पापा भाई हैं, तो उनका क्या, वो चीज़ एक सोच के रहो हमेशा, ओके। और कभी ऐसा होता है कि भाई कोई नहीं मिल रहा है, तो काफ़ी चीज़ें होती है कि भाई तुम कहीं चले जाओ, एटलीस्ट किसी जगह पे जाओ जहाँ तुम्हें पीस मिलता है, कहीं ऐसी जगह रहो कि हाँ जहाँ तुम्हें पता है कि मेरे थॉट्स चेंज हो सकते हैं, ट्राई टू चेंज, किसी से कंसल्ट कर लो। और काफ़ी चीज़ें कि भाई कोई भी कभी अपनी काउंसलिंग्स के लिए नहीं जाते कि हाँ भाई एक मेंटल प्रेशर मेरे ब्रेन पे पड़ रहा है, मैं स्ट्रेस ले रहा हूँ, मेरे से नहीं हो पा रहा है, मेरे थॉट्स ऐसे हैं तो मैं डॉक्टर को दिखाऊं, ये चीज़ इंडिया में है ही नहीं। मतलब अगर कोई बच्चा साइकेट्रिस्ट को दिखाता है ना
या उसके पेरेंट्स उसे दिखाए तो लोग ये बोलते कि तुम मेंटल है, तुम्हारा बच्चा फिजिकली और मेंटली पागल है इसलिए तुम दिखा रहे हो। ऐसा नहीं होता है भाई। अगर उसे प्रॉब्लम है लेट इट बी, उसे नॉर्मल रहने दो, उसे दिखाने दो। पर नहीं भाई, यहाँ तो टैबू बनाना है हर चीज़ों को। पर बाकी सब चीज़ें, एक चीज़ याद रखो, तुम्हें लाइफ जीनी है अपने एंड तक, मिली है तो जियो और अपने लिए जियो। ऐसा नहीं है कि भाई नहीं अब ये चला गया मेरी लाइफ से, मेरा तो गम ही हो गया और मैं नहीं करूँगा, कुछ नहीं होगा। लोगों का क्या है, वो कहते रहेंगे, छोड़ दो उनकी सुनना, कभी मत सुनो। मैं अपने कभी भी मेरे को कोई काम करना होता है ना, मैं कहती हूँ कि भाई लोगों का काम है, 10 लोग अलग व्यूज देंगे, 10 लोग अलग व्यूज देंगे कि भाई मेरा ये है, मेरा ये, मेरे हिसाब से तू ये नहीं कर सकते, तू ये नहीं कर सकते। मैंने सबको छोड़ दिया, मैंने कहा नहीं सुननी मेरे को किसी की, अपनी करूंगी। अगर मेरा फैसला गलत होगा तो वो मेरे ऊपर होगा, सही होगा तो भी वो मेरे ऊपर ही होगा। पर मैं उस चीज़ से हैप्पी होंगी कि डिसीजन मैंने लिया है, किसी थर्ड पर्सन के हिसाब से नहीं कि भाई तू आ मुझे बता मैं क्या करूँ। ऑब्वियसली बात है, सजेशन ले सकते हो, हर किसी सजेशन ले सकते हो, पर वही है, करनी अपनी है। ओके, और करनी अपनी ये मतलब नहीं कि कुछ भी गलत करते जाओ, एक सही वे में। तो इसलिए मैं कहती हूँ अपने ऊपर हमेशा एक बंदा ऐसा रखो कि भाई वो तुम्हें गाइड कर सके। मेरे में है, मेरे पेरेंट्स है, मेरे फ्रेंड्स है, अपने पास भी ऐसा कोई एक रखो। कई कई भाई बहन भी होते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि मेरे छोटी सिस्टर्स जो हैं वो भले ही तो 1-2 साल ही मेरे से छोटी है, पर उन्हें कोई प्रॉब्लम होती है मैं बता दूँ कि नहीं बहन तू ऐसा ऐसा कर और ये चीज़ें कर। क्योंकि मेरी लाइफ में जो मैंने सबसे ज़्यादा मिस करा है ना, वो एक बड़ी सिस्टर है। और मैं चाहती थी कि मेरी रियल बड़ी सिस्टर हो, मेरी कज़न बिग सिस्टर है, पर यार वो दूर है। मैं उनकी शादी हो रही है, मैं उनको ये नहीं कह सकती कि दीदी सारा काम छोड़ो, मेरी बात सुनो, मेरी लाइफ देखो पहले, वो चीज़ मैं नहीं कर सकती हूँ। तो मेरा हमेशा से था कि मेरे को एक रियल सिस्टर चाहिए थी बड़ी, पर इट्स ओके, होता है भाई, सबको हर चीज़ नहीं मिलती है, मुझे भी नहीं मिली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर हाँ, मेरे को सपोर्टिव भाई मिले हैं। मेरे सबसे बड़ी चीज़ जो है ना लाइफ में कि भाई सपोर्टिव पेरेंट्स और सपोर्टिव भाई, ये चीज़ें मिली है। जिनको नहीं मिली भाई, इट्स ओके, होती हैं चीज़ें, कहीं कहीं नहीं हो पाता है कि हाँ भाई हर फैमिली अंडरस्टैंड करे, हर लोग चीज़ें समझे, पर कोई तो होगा। एक होप रखो, एंड तक एक होप रखो कि कोई है, कोई तो एक है जो एंड में तुम्हें आके समझाएगा, तुम्हारी चीज़ें सही कर देगा। मेरी कोई प्रॉब्लम होती है ना, मैं बस अपनी डेस्टिनी पे छोड़ देती हूँ, मैंने कहा तेरे पे छोड़िए, सल्यूशन ही डेस्टिनी देगी मेरे को। ओके, तो बाकी तो चलो बहुत बातें हो गई इस बारे में। आखिरी कंक्लूजन यही है, आखिरी यही है कि भाई सुसाइड इज़ नॉट अ ऑप्शन, देयर इज़ अ लाइफ। तो करो भाई, थोड़ा सोचो उस बारे में कि हाँ भाई क्यों गिव अप करनी है, किसी तीसरी के आने की वजह से या किसी दूसरे बंदे के आने की वजह से तुम लोग लाइफ गिव अप कर रहे हो, या फिर कोई बच्चा तुम्हारा फ्रेंड्स ट्रोल कर रहे हैं, या कुछ प्रेशर वैसे पड़ रहा है, उसकी वजह से लाइफ गिव अप नहीं करनी चाहिए। ओके, फिलहाल तो फाइनली हम यही रखते हैं चीज़ें, मेरे व्यूज़ तो यही थे। आई डोंट नो कि मैंने क्या चीज़ें सही बोली, क्या चीज़ें गलत बोली। मैंने पहले बोला कोई भी स्क्रिप्टेड नहीं है, ये बात करते जो मन में आया मैंने वो चीज़ बोली है। 101 मैंने बात करी कि हाँ भाई जो भी मेरी ऑडियंस है, क्योंकि मैंने चेक करा हुआ है मेरी ऑडियंस इस टाइम पे जो है वो यंगर यूथ ही है, जो टीनेज वाले सारे। तो इसलिए मैंने मेन टॉपिक मैंने सोचा कि भाई आज व्लॉग नहीं, आज यही होना चाहिए, तो मैंने वो चीज़ करी है। और ट्राई करो यार ये चीज़ें बदल सके, इन चीज़ों को और नॉर्मल कर सके कि हाँ भाई अगर कोई बच्चा साइकेट्रिस्ट के पास जा रहा है तो इट इज़ नॉर्मल, कोई बड़ी बात नहीं है, वो पागल नहीं है बंदा जो जा रहा है, क्या पता अपनी मेंटल हेल्थ के लिए जा रहा हो। सबकी मेंटल हेल्थ बिगड़ती है, सबका एक डाउनफॉल आता है कि हाँ भाई अब मैं थोड़ा, मेरे को सपोर्ट चाहिए, कोई हो समझाने वाला, बताने वाला। सबकी लाइफ में आता है, मेरी लाइफ में भी आया था कि हाँ भाई उस टाइम पे, जैसे मैंने 9th में ही बोला अपने कि हाँ आया था, पर उस टाइम पे मुझे पता था मेरी फैमिली है, मेरे फ्रेंड्स है जो मेरी हेल्प करेंगे, और वो चीज़ रिकवर भी हुई। कोई ऐसा नहीं हुआ कि हाँ भाई कि मेरे को आगे बस आज रात नोट लिखना है, सुबह काम ख़त्म, इससे चीज़ें रुकती नहीं है, तो स्टिल होएंगी। तो लड़ना सीखो अपने लिए और सही के लिए, सबसे बड़ी बात। बस मिलते हैं फिर कल एक नई वीडियो में, फ़िलहाल तो ख़त्म।